आज हमारी फिल्म हरमुख रिलीज़ हो रही है। ये ख्वाब हमने कई सालों से बोया था और आज ये शर्मंदे ताबीर हो रहा है। और ये फिल्म 2 ज़बानों में फिल्माई गई, कन्नड़ और कश्मीरी में। कश्मीरी में कन्नड़ के आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, मतलब कर्नाटक के आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, और कश्मीरी में कश्मीरी आर्टिस्ट जो हैं वो कन्नड़ वर्जन में काम करते हैं। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है कि 2 ज़बानों का मिश्रण है, 2 कल्चर्स का मिश्रण है। और इस फिल्म के ज़रिए हम एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे कश्मीर के बारे में, हमारी मेहमान नवाजी के बारे में, हमारे दिलों में जो प्यार बाकी कंट्री के लोगों के साथ है उसके बारे में। ये एक बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है, इसमें कोई बॉम्बे मसाला नहीं है। ये एक घरेलू फिल्म है और मैं चाहूँगा यहाँ के जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं वो आ जाएँ, इस फिल्म को देखें, उन्हें लगे कि जो हम दिखाना चाहते हैं पर्दे में ये उनकी दास्तानी, ये उनकी कहानी है और इस कहानी से बिल्कुल वो लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ रीजनल सिनेमा का होना लाजमी है क्योंकि अभी तक यहाँ रीजनल सिनेमा उस हद तक कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की कि एक सही मानों में एक प्रोफेशनल तरीके से इस फिल्म को बनाए, एक प्रोफेशनल तरीके से आर्टिस्ट को ले और एक नौजवानों को, जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया करें। फिल्म पॉलिसी बिल्कुल अच्छी बात है, फिल्म पॉलिसी का लाभ मिलेगा क्योंकि जब तक न फिल्म थिएटर्स में आएगी, लोग इसे देखेंगे, उसके बाद जो फिल्म पॉलिसी में जो मुराद हैं वो मिलेंगे। वो भी एक उससे क्या होगा कि एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के आर्टिस्टों को, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन तो है नहीं। अगर है तो यही हमें मदद देगा, यही जो फिल्म पॉलिसी में जो थोड़ा सा बजट उन्होंने कहा रखा है वो अगर उसमें कम करें, क्योंकि करीब 50 लाख मिनिमम है, अगर उसको थोड़ा सा कम करें उससे क्या होगा कि और ज़्यादा फिल्में बनेंगी। बहुत जितने भी लोग यहाँ इस आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ ये बात कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बाहर के जो आते हैं, ठीक है वो यहाँ आते हैं, शूट करते हैं, यहाँ के चंद आर्टिस्ट एज ए एक्स्ट्रा छोटे छोटे रोल में काम करते, अगेंस्ट छोटे छोटे रोल्स में काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे सोचने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ने जब तक डेवलप होगी, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ही हमारे अदाकारों को, हमारे राइटर्स को, हमारे जो टेक्नीशियंस हमारे हैं उनसे वो मुस्तफ़ीद होंगे। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक आर्टिस्ट बॉम्बे के साथ काम नहीं कर सकता है, हर एक राइटर बॉम्बे वालों के साथ काम नहीं कर सकता। उनके अपने फाइनेंशियल स्टेक्स होते हैं और वो उस लिहाज से वो तो जायज़ है, वो यहाँ मेजर कॉस्ट नहीं लेंगे, वो मेजर कॉस्ट बॉम्बे से ही लेंगे। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ हम अपने लोगों को लेंगे, अपने बच्चों को लेंगे, उनको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देंगे। उससे मुझे लगता है कि वो वाकई एक अच्छी बात है अगर हम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलप करें। नहीं, टूरिज़्म एज ए मैटर ऑफ फैक्ट टूरिज़्म ने अभी तक हमें कोई टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अभी कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं बरमला ये कहूँगा। लेकिन हमने कोशिश की इस फिल्म में अपनी इस कश्मीर को जिस तरह अल्लाह ने एक मतलब एक खूबसूरती से नवाजा है, उसको हमने दर्शाया है, सही ढंग से दर्शाया है। जो बाहर लोग देखेंगे मुझे लगता है कि वो वाकई, क्योंकि हमने उन स्पॉट्स पे काम किया है, उन स्पॉट्स पे शूटिंग की जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह जब ये फिल्म आएगी आपको खुद एहसास होगा कि कश्मीर हमारा क्या है। उससे टूरिज़्म अट्रैक्ट होगा, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, वो एक फ़ायदा मिलेगा हमें इस फिल्म से। आप मेरे आँखों को देख सकते हैं, मैं रोया, मतलब मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएट कभी रो नहीं सकता, मगर बार बार ये सिनेमा मैं देखता हूँ, मैं रोता हूँ, मतलब इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ। मेरा कश्मीरी दोस्त वो इतना मुझे सपोर्ट किया इस सिनेमा के लिए। इस दिन द डी डे बोलते हैं, ज़बरदस्त। इस डे के लिए मैं बहुत सालों तक मैं वेट करता रहा। आफ्टर मोर देन 35 ईयर्स इस सिनेमा को देखने के लिए मेरा ये ड्रीम कम ट्रू है। आज मुझे इतना खुश हुआ, लोग देखे, सब एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग, सबके आंखों में पानी देखा मैंने। एवरीबडी सेज दैट दिस मूवी इज़ बहुत इमोशनल है, बहुत दिल को कुछ ठेस पहुंचता है। इट इज़ एन अमेजिंग मूवी, एवरीबडी से दैट, बट आई फील वेरी हैप्पी लोगों तक पहुंच गया।
लोगों का रिपोर्ट मिला मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन डू एज मेनी एज नंबर, बहुत सिनेमा, बहुत और कश्मीरी और कन्नड़ा सिनेमा कोलैबोरेशन में करना चाहता हूँ। दिस इज़ वंडरफुल स्टार्ट फ्रॉम माई साइड। कश्मीरी एंड कन्नड़ा इज़ अ वेरी गुड कोलैबोरेशन। इस कोलैबोरेशन को मैं आगे लेना चाहता हूँ। बेसिकली इस सिनेमा 2 ज़ुबान में हम शूट किया है। द रीज़न इज़ कश्मीरी वाले कश्मीरी बोलना है, हमारा साउथ वाले जो इधर रहता है वो भी कश्मीरी बोलना है। दैट इज़ द ब्यूटी। सो इस स्मॉल वर्ल्ड में जो भाषा, मैं आई स्पीक 7 लैंग्वेज, 7 लैंग्वेज में बात करता हूँ। कोशर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज मेरा कश्मीर के साथ 1985 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बहुत सालों से मैं कश्मीर को इतना प्यार करता रहा, लोगों को, इस कुदरत को, सब कुछ। ये सारा मुझे बार बार खींचता है, इधर आके कुछ करो, इधर आके कुछ करो। मेरा अपना फील्ड में मैंने सोचा इस फील्ड, इस कश्मीरी फ्रेंड्स को मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट है हरमुख। इस हरमुख सिनेमा के थ्रू आई वांट टू गिव सम गुड मैसेज सेइंग दैट ह्यूमैनिटी इज़ एवरीवेयर। ह्यूमैनिटी के साथ हम जीना है, या साउथ हो या नॉर्थ हो, कोई भी बॉर्डर्स हो। आप एंड में देखा होगा फ्रेंडशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स। फ्रेंडशिप के लिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए, कोई रिलीजन नहीं चाहिए, फेथ नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप इज़ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा बाप है। सो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई वांट टू फोकस इन दिस फिल्म। अब मैं इतना ही कहूँगा कि शायद मैंने काफ़ी दिनों बाद, आई वुड से आफ्टर ईयर्स, जब मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसको मैं कहूँगा कंप्लीट फिल्म, हर लिहाज से, जिस हिसाब से एक्टर्स ने इसमें परफॉर्मेंस की है, कैमरा वर्क, एडिटिंग, सब कुछ, और फोटोग्राफी ख़ास तौर से, मैं इतना ही कहूँगा कि शायद बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली है हम लोगों को। मैं इतनी गुजारिश करूंगा लोगों से कि जिसको भी मौका मिले आएँ, इस फिल्म को देखें, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो यहाँ से देख के जाएंगे दे विल नॉट रिग्रेट। मैं इतना ही कहूँगा कि शायद ऐसी फिल्म बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, तो शायद ही कोई ऐसा है जिस आदमी ने देखी और वो इमोशनली इस फिल्म को देख के कहूँगा कि शायद ये आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके वजूद को कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। ये फिल्म बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को, जिस हिसाब से इस सब्जेक्ट को ट्रीट किया है और जिस हिसाब से फिल्म सामने आई है। मैं यही कहूँगा कि ये लायक मुबारक है, और हर किसी को इस फिल्म को जिसके पास पॉसिबल हो आए, देखें, और मुझे पूरा भरोसा है कि देख के वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाएंगे। जो भी एक फिल्म में आदमी देखने के लिए आता है वो सब कुछ इसमें मिलेगा, माँ सिवाय मेलोड्रामा। बहुत ही प्यारी फिल्म है जो आपके इमोशंस को टच करेगी, और आपके साथ कई दिनों तक, अगर मैं ये ना कहूँगी कि कई सालों तक, लेकिन कई दिनों तक आप इस फिल्म के साथ साथ रहेंगे। वही इस फिल्म की कामयाबी है। देखिए, फिल्म बनाने में तो किसी को कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हकीकत ये होती है कि क्या आपके पास टॉपिक बहुत अच्छा हो, एक्टर्स बहुत अच्छे हों, और फिर जो आपकी कैमरा वर्क जो है आज की डेट में अगर देखा जाए, इसकी जो कैमरा वर्क है और एडिटिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। मैं इतना ही कहूँगा कि शायद जब आप देखेंगे, आपको किसी भी हाल में बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई भी फिल्म जो आप देखेंगे कैमरा वर्क में उनसे कमतर नहीं है। मैं इनफैक्ट कहूँगा कि साउथ इंडिया इस चीज़ के लिए माना जाता है, कैमरा वर्क के लिए, और जिस हिसाब से इसमें किया गया है वो लायक तहसीन है। और जिस हिसाब से तमाम एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी स्टोरी लाइन है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। फोटोग्राफी और फिर ख़ास तौर से कश्मीर की ब्यूटी को जिस हिसाब से इन्होंने ट्रीट किया और जिस हिसाब से उन्होंने इसको दिखाया है, शायद मुझे लग रहा है कि बहुत कम ऐसा देखने को